I'm going to show you something interesting this week. Statistically अगर देखेंगे तो 90%, 80 to 90% of the fire cases जहाँ पे भी होते हैं is caused by short circuits. So that's what we come to. Now यहाँ पे एक short circuit का एक interesting aspect है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. So there's one video that I'm showing now. एक थोड़ा सा elaboration भी करूँगा. And यहाँ पे कैसा है कि there's one of the things, मतलब short circuit क्यों होता है? अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं. ये वीडियो में हम लोग ने एक सिमुलेशन किया है. एक सर्किट है विद अ वेरी ब्रांडेड कंप्रेसर कंपनी और उनका एक सर्किट है जहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है. जब इफ यू सी 300 340 वगैरह जा रहा है तो यू कैन सी दैट समथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप एट वन पर्टिकुलर पॉइंट टू इलस्ट्रेट अ पर्टिकुलर पॉइंट. एक मिनट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? नाउ इफ यू सी द वीडियो, सिंपल वीडियो था, जल गया, ठीक है. बट यहाँ पे क्या दिख रहा मालूम है? यहाँ पे लाइट नहीं है. What happened was ये इंस्ट्रूमेंट में जो फ्यूज था ना वो फ्यूज जल गया, मतलब वो फ्यूज ऑफ हो गया एंड शॉर्ट सर्किट के वजह से व्हेन दिस हैपेंड देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट दैट वाज क्रिएटेड एंड उसकी वजह से वो फ्यूज उड़ गया. तो घर में भी वैसे ही होता है. इफ एनीथिंग गेट्स डैमेज्ड देयर विल बी एमसीबी व्हिच विल ट्रिप. घर में हर एक इसमें एमसीबी रहता है. बट नाउ व्हाट यू हैव नॉट एंटिसिपेटेड इज कि यहाँ पे आग भी लगा है. देयर वाज अ स्पार्क and spark and short circuit happened simultaneously. Now MCB से ट्रिप तो हो गया. Now if I continue the video ये पूरा बुझ जाएगा, ये हो गया, खत्म हो गया. But अभी क्या होगा? Because of if there was something that could catch fire, आग बढ़ेगी. आग को स्प्रेड करने के लिए इतना ही रीजन चाहिए कि हम लोग वहाँ पे नहीं रहते. टाइमली अगर आग को हम लोग कंट्रोल कर सकते तो आग बुझ जाएगा. अगर हम लोग 10 मिनट के बाद में पहुंचेंगे जहाँ पे एक फायर एक बड़ा रूप ले लेता है तो अपने को नहीं जमने वाला. देन फायर ब्रिगेड को भी बुझाने के लिए 2-3 घंटा लगता है. सो दैट्स व्हाट वी आर कमिंग टू. सो जस्ट कंटिन्यू करता हूँ ये वीडियो. तो ये बंद हो गया जस्ट टू शो. सो मेनी पीपल बिलीव दैट शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगता है. शॉर्ट सर्किट क्यों होता है ये किसी को मालूम नहीं है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू इलस्ट्रेट इन द फर्स्ट पॉइंट हियर. नेक्स्ट आता है there was a case in Decathlon mall जहाँ पे because of a loose neutral wire voltage double हो गया. जो मैंने अभी voltage 370 पे लाया था is something that is caused by a loose neutral wire. Loose neutral wire उसके वजह से equipment जल गया. UPS का UPS जल गया. That was a voltage. This is a very branded UPS. I'm not saying that the UPS is bad. UPS is a good product. But उसके डिजाइन के beyond अगर जाता है तो UPS cannot handle it. कोई भी equipment handle नहीं कर सकता. So that got damaged. उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें आग लग गया, उसके वजह से पूरा का पूरा सर्वर रूम जल गया. ये जो आप फोटो देख रहे हो दैट इज अ सर्वर रूम. कुछ भी नहीं बचा उसमें. एंड उसके वजह से क्या हुआ? फर्स्टली तो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, 15-20 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो लॉस. सेकेंडली दिन का एटलीस्ट 10 लाख का तो रेवेन्यू होता रहेगा. अगर 20-25 दिन बंद है तो 30-40 लाख का तो लॉस हुआ है. एंड दिस होल थिंग कुड हैव बीन एक्चुअली प्रिवेंटेड बाय पुटिंग जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग लाइक अराउंड 25-30,000 rupees. Could have been saved. So that is something that I wanted to come at. Now यहाँ पे UPS जो रहता है, आपने कभी UPS सुना नहीं रहेगा, तो I'll show you UPS जो जल रहा है. Now this is a video जो दिख रहा है एक similar UPS. आपको ये UPS दिख रहा है यहाँ पे इसमें आग लग रहा है, कुछ ये हो रहा है, क्या बोलते हैं ना. Now generally if you see यहाँ पे वीडियो निकल रहा है ना, वहाँ पे उसमें से आग निकल रहा है. आपको लगेगा कि फर्नेस वगैरह जल रहा है क्या, बट वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर से आग निकल रहा है. जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द फैक्ट्री इन पुणे. सिमिलर यूपीएस, वैसे ही टाइप का यूपीएस है जिसकी वजह से ये जल गया. नाउ इफ दिस वाज टू हैपन इन वन ऑफ द फैक्ट्रीज एट नाइट टाइम और इन द मॉर्निंग, जब भी कोई देखने के लिए नहीं है, और यूजुअली ये जब भी हम लोग रखते हैं ना, ये देखो इसके ऊपर ना ज्यादा करके लोग कुछ रख देते हैं, फाइल रख देते, पेपर रख देते आजू बाजू. लास्ट फैक्ट्री जहाँ पे विजिट किया था, यूपीएस के बाजू में एक न्यूज़पेपर का थप्पी रखा. नाउ इफ दिस वाज टू हैपन इन देयर प्लेस तो पूरा का पूरा जल जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू. सो दिस कैन हैपन एनीवेयर एज अ व्हाट कैन कॉज दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. न्यूट्रल ओपन, दीज आर ऑल थिंग्स. मतलब रोड डिगिंग, रोड साइड डिगिंग. अपना एक मेंबर था राकेश पारे, गोराई में रहता,
उनके यहाँ पे रोड डिगिंग का काम चालू था, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हुआ। लास्ट वीक गमप्रो करके विक्रोली में कंपनी है, उनके बिल्डिंग में ये हुआ कि सब एसी उड़ गए, बिकॉज बाहर मेट्रो का काम चालू था और वो लाल डब्बा रहता ना, वो लाल डब्बे पे क्रेन का धक्का लग गया, न्यूट्रल वायर ये हो गया। नाउ दिस इज इन मुंबई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड, बट जनरली यू एसोसिएट प्रॉब्लम्स लाइक दीज आउटसाइड ऑफ मुंबई के बाहर प्रॉब्लम होता है, बट दीज आर एक्सीडेंट्स। मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि लाइट जाना आना जाना की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दीज आर समथिंग दैट कैन हैपन। ये अनदर थिंग, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई मीन आई थिंक यू कैन रीड थ्रू मच फास्टर देन आई कैन स्पीक, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज के तारीख में हम लोग जो पावर सप्लाईज यूज करते हैं, एलईडी लाइट्स यूज करते हैं, उसकी वजह से हार्मोनिक नॉइज क्रिएट होता है। नाउ इफ दैट नॉइज इज टू हाई तो न्यूट्रल वायर में डबल करंट जाएगा, एंड न्यूट्रल वायर में अगर डबल करंट होगा तो न्यूट्रल वायर मेल्ट हो जाएगा उसकी वजह से। सो एनी प्रीमाइसेस व्हिच इज हैविंग अ लॉट ऑफ एलईडी लाइट्स, यू कैन बी श्योर दैट इट कैन हैव अ प्रॉब्लम लेटर ऑन, अभी नहीं तो कल जाके हो सकता है। सो कभी-कभी इट टेक्स टाइम फॉर disasters to come in, so that's what I'll talk about. So this is what our product is. This is something that we've installed in a lot of places. These are actual installation photos of across the sites across India. We do it through dealers. Generally I'm looking for dealers. I am looking for end clients, but I operate through dealers. So dealers में मेरे CCTV बंदे के लोग आ जाते हैं, UPS dealers आ जाते हैं, electrical contractors आते हैं, solar वाले आ जाते हैं. So these are some people that I'm through whom I will be offering. So but then again मेरे डीलर्स ऐसे नहीं है कि जो स्टॉक रखते हैं, understand, they these people generally procure the product and अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लगाते हैं. Even today सुबह एक डील फाइनलाइज हुआ विद अ डीलर इन आई थिंक आंध्र प्रदेश, जिसके यूपीएस के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसको चाहिए. वो जब भी आता है ना मेरे पास तो अभी उसको अर्जेंट ही रहता है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो जला ही रहता है. सो दैट इज हाउ उसको अगर आज ऑर्डर चाहिए आज ही डिस्पैच करना है. सो दैट इज हाउ वी आर गियर्ड अप आल्सो in our factory. We manufacture this, we are not stockists, we manufacture our own product, everything is indigenous. So this is how the product works basically when the voltage goes up. And मैंने वैसे तो आपको वीडियो भी दिखाया कल, so I wanted you to see those video. कैसे प्रोटेक्ट करता है वो मैंने दिखाया, मैंने जला है यहाँ पे दिखाया, but then I'll not spend more time into this. So this is one product that can withstand 440 volts for more than 24 hours. यहाँ पे मैंने 370 का इक्विपमेंट जलते हुए देखा है, आपको जो वीडियो दिखा है उसमें मैंने 440 तक चला के दिखा है, वही सिमिलर सेटअप में. So that's what we are talking about. Second thing is every 5 years ना आपने नोटिस किया रहेगा आपको टीवी या फ्रिज कुछ ना प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर अगर प्रॉब्लम होता है तो you will have to replace it, क्योंकि वो रिपेयर नहीं होता आज के तारीख में, मॉडल चेंज हो गया. So this can be prevented with the help of my product. तो अगर मेरा प्रोडक्ट लगता है तो आपको टेंजिबल, मतलब ये थोड़ा सा लंबा है, बट आपका अगर इक्विपमेंट 10 साल 12 साल चले तो आपका पैसा वसूल हो गया करके सोचो, क्योंकि एक नया टीवी 30,000 रुपये, 30,000 के नीचे नहीं आता आज के तारीख में. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. So these are some things that we wanted to show. These are comparisons. मैं just I explain करता हूँ यहाँ पे, because यहाँ पे मैं मेरा प्रोडक्ट्स देता हूँ तो people have asked this earlier. मैं जब भी मेरा प्रोडक्ट देता हूँ, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट 25,000 का है, तेरा प्रोडक्ट्स पे जो 6,000 5,000 में मिलते हैं. डिफरेंस इज ओनली दिस. मैं जो 440 वोल्ट्स प्रोटेक्शन का बात कर रहा हूँ जिससे आग लग सकती है, those products will get burnt at this point, and this is what my product is, what stands for. Second thing that what people talk about is about stabilizers. So stabilizers में का यहाँ पे दिया है. This is something that I will share. यहाँ पे थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट लग सकता है. ये LED वॉल्स का हम लोग देख रहे हैं. दिस इज थाना में ये साइट है जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है. हॉस्पिटल्स में लग सकता है. EV चार्जिंग स्टेशंस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर. पेट्रोल पंप्स में ऑलरेडी लग चुके हैं, वी हैव डन दिस. CCTV प्रोजेक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं. सोलर के अगर आपको डीलर्स मिलता है तो दिस इज समथिंग दैट विल बी यूजफुल टू मी. एंड दिस इज अ फीडबैक दैट आई हैव शेयर्ड ओवर द व्हाट्सएप आल्सो. दिस पर्सन वाज ट्रबल्ड. सोलर वाले उसको हर एक बार कुछ ना बोलते हुए 1.5-2 लाख का खर्चा कराया उनका. सोलर कंपनी ने बोला था. नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग माय प्रोडक्ट हिज प्रॉब्लम स्टॉप. सो ही इज एक्चुअली, एंड दिस केम आउट ऑफ अ ब्लू. मैंने उसको पूछा नहीं था, जस्ट बिकॉज माय प्रेजेंटेशन इज देयर, कि
it came out of the blue. I'm just presenting in front of you. So this is something that I've already shared. There are many cooperative banks यहाँ पे installing भी हो सकता है. There are other products. These are the references that I'm looking for, and that's about it. Thank you.